राजस्थान की जनजाति है ना, तो राजस्थान का जनजाति की संख्या, उनकी जनसंख्या की दृष्टि से भारत में छठा रहेगा, तो इसको ज़्यादा डिफिकल्ट कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंजर जनजाति है। ठीक है, तो कंजर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से है? कान चार से हुई। जंगल में विचरण करने वाला कंजर जनजाति कहलाती है। इनका मुख्य व्यवसाय होता है अपराध करना। मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। अपराध करने से पूर्व भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं कंजर जाति। ठीक है, इनका इनके कंजरों की है ना कुल देवी कौन आते हैं? जोगणिया माता आ जाता है। मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इनके अन्य माता कौन कौन सी आ जाती है? जोत माता आ जाती है, सोय माधेपुर में मंदिर है। रक्तदन जी आ जाता है माता, बूंदी में आ जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं। इनके अन्य मतलब भगवान के रूप में माने जाते हैं। कंजर जाति के लोग भी क्या होते हैं? गुरु के पीछे खिड़की होती है। ठीक है, नीचा फिर आ जाता है हकम राजा का प्याला पीने के बाद ये झूठ नहीं बोलते हैं। कौन? कंजर जनजाति के। ठीक है ना, मरने के बाद व्यक्ति के मुंह में शराब डाली जाती है और ये क्या करते हैं? मोर का मांस इन्हें बेहद प्रिय होता है और मुखिया इनका पटेल कहलाता है। नृत्य कौन सा? चक्री में धाकड़ हो जाता है। ठीक है, अब फिर आ जाता है कथोड़ी जनजाति। तो मूल रूप से ये कहाँ पाई जाती है कथोड़ी जनजाति? ये आ जाती है महाराष्ट्र में पाई जाती है। खेर वृक्ष से इन कत्था बनाते हैं, कथोड़ी कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ आ जाते हैं? उदयपुर में आ जाते हैं, कोटड़ा व सरड़ा है ना। फिर बाद में आपने चलो ठीक कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दूध नहीं पीते हैं। कौन? कथोड़ी जनजाति के। ठीक है, शराब पीती है, महिलाएं भी पीती हैं। महिलाएं गहने नहीं पहनती हैं, गोदना खुदवाती हैं। ठीक है ना, वो मतलब चमड़ी के बीच में से खुदवा के उसे गोदना कहलाता है। इनका मुखिया क्या होता है? नायक कहलाता है और झोंपड़ा खोलरा कहलाता है। कथोड़ी एक सॉरी संकटग्रस्त जाति है। इसके केवल 25 से 35 से 40 परिवार बचे हुए हैं। इनके देवता है किनको मानते हैं? एक तो डूंगर देव, वाग्य देव, गाम देव, भारी माता व कंसारी माता आ जाती है। इन मंदिर का मांस इन्हें बहुत प्रिय होता है और इनका नृत्य कौन सा आ जाता है? मावलिया व होली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डामोर जनजाति। ठीक है ना, डामोर जनजाति आ जाती है। इसमें क्या होता है? मुख्यतः ये कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर व सिमलवाड़ा में आ जाती है। उनकी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं। इनके गोत्र चौहान, सिसोदिया, परमार आदि राजपूतों से समानता रखते हैं। ठीक है ना, यह जाति वनों पर आश्रित न होकर खेती व पशुपालन करती है। इसमें बहुत सारे विवाह प्रचलित हैं, जैसे कि इनके मुखिया होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मुखी कहा जाता है। ठीक है, वधु मूल्य चुकाकर दुल्हन प्राप्त की जाती है, इसे वर मूल्य को डापा कहते हैं। ठीक है, होली का अवसर पर किया जाने वाला कार्यक्रम इनको क्या कहता है? चाड़िया कहलाता है। ठीक है ना, तो ये इनमें मुख्य क्या किया जाता है? ठीक है ना, कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर में करती है। खेती हुई तो छोड़ ही दो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मुख्य क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। और इनके जनजाति के मेले कौन कौन सा है? छेला बाबूजी का मेला होता है जो पंचमेल गुजरात में बढ़ता है। ग्यारस की रेवड़ी का मेला कहा जाता है जो कि डूंगरपुर में बढ़ता है। ठीक है, इनकी भाषा पर गुजराती का प्रभाव दिखाई देता है। पुरुष भी महिलाओं की भांति गहने पहनते हैं। ठीक है ना, पुरुष भी महिलाओं की भांति गहने पहनते हैं। ठीक है ना, और इनकी गाँव को क्या कहते हैं? फड़ा कहते हैं। ठीक है ना, गाँव को क्या कहते हैं? फड़ा कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है सासी जनजाति। ठीक है ना, मुख्य निवास कहाँ आ जाती है? भरतपुर में आ जाती है। एकमात्र जनजाति जो विधवा विवाह नहीं करती है। ठीक है ना, सांसी मतलब सांस रखती है कि जब कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे। ठीक है ना, फिर इनकी दो उपजातियाँ आ जाती है, बीजा व माड़ा आ जाती है। और न्याय इनमें कौन करता है? हरिजन करता है। सासी जाति क्या होते हैं? बाकर बाबूजी की कसम खाकर ये झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बाकर बाबूजी की कसम खाते समय एक हाथ में पीपल व एक हाथ में दूसरा हाथ में क्या रखते हैं? कुल्हाड़ी रखते हैं। कौन रखते हैं? ठीक है, सासी जनजाति की। फिर आते हैं सिकोदरी माता, इनकी मुख्य आराध्य देवी होती हैं। किनकी? ठीक है, फिर आते हैं कुकड़ी रस्म आ जाती है ना। लड़की को शादी के बाद अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। किसमें? सासी जनजाति में। ठीक है ना, फिर आते हैं गरासी आ जाती है। मुख्यतः सिरोही जिले के अबू व पिंडवाड़ा, पाली की बाली तहसील व उदयपुर की गोगुंदा तहसील में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं गरासिया है ना, नेकी झील को पवित्र मानते हैं, अस्थियों का विसर्जन करते हैं। इनके घर को क्या कहते हैं? ये घेर कहते हैं। नेक्स्ट आता है एकमात्र गोत्र की छोटी इकाई गांव फालिया कहलाती है। ठीक है, फिर इनको क्या? मोर व सफ़ेद पशुओं को पवित्र मानते हैं। किनको? मोर व सफ़ेद पशुओं को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। ठीक है, फिर बाद में आ जाता है इनके गरासिया में क्या होते हैं? मुखिया को सहलोत कहते हैं और पालवी भी कहते हैं। फिर इनमें प्रेम विवाह अधिक करते हैं। कौन से? गरासिया वाले। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सियावा गाँव में गणगौर मेले के दौरान अधिक प्रेम विवाह करते हैं। ठीक है ना, गरासिया महिलाएं श्रृंगार, प्रिय व सुंदरता हेतु जानी जाती हैं। और राजस्थान में सबसे सुंदर कौन सी महिलाएं मानी जाती हैं? तो ये आ जाते हैं गरासिया की। नेक्स्ट आ जाता है गरासिया जनजाति में विवाह के प्रकार आते हैं। मोरबंदी आ जाता है, ताड़ना आ जाता है, पैसे देकर विवाह करना कहलाता है। ठीक है ना, पहरावना आ जाता है, मलेबो सेवा व खेवणों व प्रेमी से विवाह आ जाता है। ठीक है ना, खेवणों आ जाता है, प्रेमी से विवाह मतलब लव मैरिज। फिर आता है पंचायत व्यवस्था आ जाती है। ठीक है ना, इसमें आ जाती है मोटी न्यायता आ जाती है, नैनिक आ जाती है और निचली न्यायता आ जाती है। ठीक है ना, और मोटी में गरासियाओं को बाबोर हैया कहते हैं और नैनकिन को कहते हैं मोडेरिया।
और निचली निचली वाली आ जाती हैं, ठीक है। यदि कोई ग्राह्य पुरुष भील महिला से शादी कर लेता है तो भील ग्राह्य कहलाता है, ठीक है। और गम्यती ग्राह्य में क्या होती है, महिला ग्राह्य होती है जो पुरुष से भील पुरुष से विवाह कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेले, ठीक है ना। तो ये किस में चल रहे हैं, ग्राह्य में चल रहे हैं। तो ग्राह्य में कौन कौन से मेला आ जाएंगे, एक तो आ जाए कोटेश्वर मेला आ जाता है अंबाजी का, गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। एक चित्र विचित्र का मेला आ जाता है, मनकेरू मेला है ना, देलवाड़ा सिरोही में आ जाता है, ठीक है ना। इसकी किसी मृत की याद में बनाए गए स्मारक को हुरू कहते हैं, कौन, ग्राह्य कहते हैं, हुरू, है ना। इसमें ग्राह्य में भी रहे, इसमें भी रहे, ऐसे याद रखना है। ये भंडारण के लिए कोठियों का निर्माण करते हैं जिन्हें सोहरी कहा जाता है, ठीक है ना। भंडारण के लिए वो कोठियाँ जो बनाती है ना उनको सोहरी कहा जाता है, ठीक है ना। घर के बाहर बरामदा को ओसरा कहा जाता है। इनकी सहकारी संस्था को हेलरू कहा जाता है, क्या कहते हैं, हेलरू, किसमें, ग्राह्य में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेहरिया, ठीक है ना। सेहरिया में पंच वस्त्र पहनते हैं, है ना, पंचा घुटने तक होता है, ठीक है। इनकी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द के शहर से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है ना। सेहरिया कहाँ पाए जाते हैं, 12 जिले के शाहबाद व किशनगढ़ तहसीलों में निवास करते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं ये आदिम जनजाति का दर्जा दे रखा है, किनको, सेहरिया को दे रखा है, ठीक है ना। इसमें 33 पंचायत होती है ना। एक तो पंचायत 5 गाँव की होती है, एक होती है 1.11 गाँव की, एक होती है 84 गाँव की आ जाती है, ठीक है ना। अब 84 गाँव की पंचायत सीताबाड़ी के वाल्मीकि मंदिर में होती है, ठीक है ना। मतलब 84 गाँव वाली होगी, कहाँ होगी, सीताबाड़ी वहाँ होगी, ठीक है ना। वाल्मीकि को ये अपना आदि पुरुष मानते हैं, ठीक है ना। सीताबाड़ी मेला कहाँ बढ़ता है, दोबारा बढ़ता है और कब बढ़ता है ये आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। फिर आता है कुल देवी आ जाता है, ठीक है ना। कुल देवी इनकी कहाँ आ जाती है, कोडिया माता आ जाती है, ये दहेज नहीं देते हैं, ठीक है ना। तेजा जी व भैरू जी की पूजा करते हैं, कौन करते हैं, तो ये आ जाएंगे अपने सेहरिया। फिर जाते हैं युगल नृत्य करते हैं, कौन करते हैं, सेहरिया करते हैं, ठीक है ना। मृत व्यक्ति को श्राद्ध नहीं किया जाता है, कौन, सेहरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, नेक्स्ट सेहरिया में देखे हैं ना, महिलाएं घर में पर्दा व घूंघट रखती है परंतु बाहर घूंघट नहीं रखती हैं, ठीक है ना। महिलाएं गोदना मतलब वो जो गुदवाती है ना, लेकिन पुरुष को मनाई है, ठीक है ना, मतलब मना कर रखा है, ठीक है ना। फिर इनका मुखिया को क्या कहा जाता है, कोतवाल कहा जाता है, किसमें कहा जाता है, शहरिया में, ठीक है ना। बड़े गांव को शहरोल व बस्ती को शहराना कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है गांव के बीच में एक सामुदायिक केंद्र होता है जिसे डालिया या हत्थाई में बंगला कहा जाता है, वैसे हत्थाई सबने सुना हुआ होता है, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है पेड़ों के ऊपर घर बनाकर रहते हैं जिसे फारूमा टोपा या गोपड़ा कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है दिवाली पर हीड़ गाने की परंपरा आ जाती है, ठीक है। फिर आता है होली पर लठमार होली खेली जाती है, किनके द्वारा की जाती है, सेहरिया के द्वारा खेली जाती है, ठीक है ना। मकर संक्रांति के अवसर पर लकड़ी के डंडू पर से लेगी खेला जाता है, ठीक है। फिर आते हैं वर्षा ऋतु में आल्हा व लेंगी गीत गाए जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सेहरिया जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है, ठीक है ना। किसमें किया जाता है, सेहरिया जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है भील जनजाति। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी आ जाती है, भील जनजाति आती है, ठीक है ना। द्वितीय सर्वाधिक बड़ी जनजाति आ जाती है, ठीक है ना। तो देखो पहली तो आ जाती है मीणा, ऐसे जनजाति में संख्या में देखें, दूसरी आ जाती है भील, तीसरा में आ जाती है ग्राह्य। नेक्स्ट, ठीक है ना। जेम्स टोड ने भील शब्द की उत्पत्ति बिल्लू से मानते हैं जिसका अर्थ हो जाता है तीर व कमान, ठीक है ना। जेम्स टोड ने क्या कहा था, वन का पुत्र कहा था, किसको कहा था, भील को कहा था। किसने कहा था, जेम्स टोड ने कहा था, किसको कहा था, भील को कहा था, ठीक है ना। बिल्लू का घर होता है उसे कुरु या टापरा कहा जाता है और मोहल्ले को क्या कहते हैं, फला कहते हैं, ठीक है ना। किसमें कहते हैं, भील में कहा जाता है। मुखिया होता है पालवी व तदवी व मोहल्ले का, ठीक है ना। फिर आता है संपूर्ण भील जनजाति का मुखिया कहलाता है गम्यती, क्या कहलाता है, गम्यती, ठीक है ना। इसमें कुल देवता कौन होते हैं, टोटम को माना जाता है, ठीक है ना। टोटम देव जी माना जाता है, ठीक है ना। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर भील शादी कर लेते हैं जिन्हें हाथी बेंडो विवाह कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है भील जनजाति बाल विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं शादी के अवसर पर दामाद को ससुराल में भराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर आते हैं भराड़ी माताओं को विवाह की देवी कहा जाता है, ठीक है ना। किसको कहा जाता है, भराड़ी माता के विवाह को देवी, तो सॉरी कौन सी जाति में तो आ जाएगा, भील जाति में, ठीक है ना। फिर आते हैं केसरिया नाथ जी है ना, काला जी की केसर पीकर ये झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं भील जनजाति महुआ से बनी शराब पीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें जो है ना जीवन साथी चुनना क्या कहलाता है, इनके भील जनजाति में बगोरिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है भील लोग अपने मतलब मृत पूर्वजों के आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, इसीलिए मृत व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति स्थापित की जाती है जिसे चीरा बाबूजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बिल्लू का रणघोष कौन सा आ जाता है, फायर आ जाता है, ठीक है ना। जबकि पते तो किसमें करते हैं अपन, वो डांस वाला अंगनी नृत्य में, ठीक है ना, कतरिया शर्मा आ जाता है, ठीक है ना। किसी घुड़सवार सैनिक को मारने वाले भील को क्या कहा जाता है, पाकरिया कहलाता है, ठीक है ना। बिल्लू को तलाक देने को छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। यदि कोई महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो दूसरे पुरुष पहले पति को झगड़ा राशि देता है, ठीक है ना। 1,40,000 ऐसे होते हैं, जो भी किसी के 5 लाख ऐसे जो भी है ना। भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला सामूहिक कार्य कहलाता है हलेमो, क्या कहलाता है,
लेमो। भील स्थानांतरित खेती करते हैं जिसे वालरा कहा जाता है, ठीक है ना। और चिम माता है ना, चिम माता वालरा दो प्रकार की होती है। चिम माता ऐसे याद रखना, माता जी का काम होते हैं पहाड़ी पर होती है, चिम माता हो जाएगा, दज्जी आ जाता है समतल भाग में, कहाँ क्या कहलाता है, दज्जिया, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं भील जनजाति के 2 मेले लगाते हैं, ठीक है ना। बणेश्वर धाम मेला आ जाता है डूंगरपुर में आ जाता है, ठीक है ना। और गोटिया अम्बा मेला आ जाता है बांसवाड़ा में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ना डेपाड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती आ जाती है, ठीक है ना। फिर आता है कोयतू, है ना, भील पुरुषों द्वारा कमर में पहने जाने वाला एक वस्त्र आ जाता है कोयतू, ठीक है ना। फिर आता है पीरी आ जाते हैं, भील दुल्हन द्वारा शादी के समय पहने जाने वाले पीले रंग की साड़ी को क्या कहा जाता है, पीरिया, है ना। पी से पीरिया पीली हो जाएगी। सिंदूरी क्या हो जाती है, लाल रंग की साड़ी पहनती हैं भील महिलाएं, ठीक है ना, सिंदूरी कहलाती है। परिजनी क्या होती है, पैरों में पहने जाने वाले पित्तल की मोटी चूड़िया को क्या कहा जाता है, परिजनी कहा जाता है। कच्छाबू क्या हो जाता है, ठीक है ना। कच्छाबू कमर पर पहने जाने वाला एक वस्त्र हो जाता है, ठीक है ना। कच्छाबू इसे याद से तो कमर पे आता है, ठीक है ना। भीलू की सर्वाधिक संख्या क्या आ जाती है, उदयपुर में आ जाती है। फिर आता है आगड़, है ना। भीलू में मृत व्यक्ति के स्मारक पर बनी मूर्ति को क्या कहते हैं, आगड़ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है भील व्याकरण किसने लिखी, तो ये आ जाएगा J.S. थॉमसन ने। किसने लिखी, J.S. थॉमसन ने आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मीणा जनजाति, ठीक है ना। तो मीणा जनजाति सर्वाधिक जनजाति है राजस्थान में। सर्वाधिक जनसंख्या किसमें कहाँ है, तो जयपुर में आ जाते हैं। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी आ जाती है, मीणा आ जाती है, ठीक है ना। मुख्य 2 वर्ग के होते हैं, एक तो जमींदार मीणा होते हैं, एक चौकीदार मीणा होते हैं, ठीक है ना। कुल देवता इनके कौन आ जाते हैं, भूरिया बाबा आ जाते हैं, ठीक है ना। एक गौतमेश्वर बाबा भी होते हैं जो कि प्रतापगढ़ में आ जाते हैं, ठीक है। फिर इनके बुध देवता की भी पूजा की जाती है, ठीक है ना। इनमें आ जाते हैं मोरनी मांडना मीणा जाति के वैवाहिक रस्म आ जाते हैं, और इनके मुखिया को क्या कहा जाता है, पटेल। थैंक यू।